राजू का कॉलेज खत्म हुआ और उसे ये नहीं पता था कि उसे करना क्या है। उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि उसको क्या करना चाहिए जिससे उसके घर में पैसा आए। घर वाले बार बार बोले निकम्मा है तू, निठल्ला है, तेरे बस की कुछ नहीं है, तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। और वो खुद से भी परेशान रहने लगा क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उसे करना क्या है। अब जब आपको यही नहीं पता कि आपको करना क्या है, तब आपको मिलेगा ही नहीं जो आप चाहते हो। और जब आपको यही नहीं पता कि आपको करना क्या है, तो वो आपको पता ही नहीं होगा कि वो आपको करना क्या और बनना क्या है। दोस्तों, जिंदगी में राजू को कभी भी समझ नहीं आया कि उसको किसके लिए किस दिशा में जाना चाहिए। कभी उसके दोस्त कहते हैं कि भाई अब तू एक काम कर, इंजीनियर बन जा। कभी वो सोचता मैं एमबीए कर लेता हूँ। कभी वो सोचता कि भाई मैं इस दिशा में चले जाता हूँ। और उसी की वजह से उसकी हेल्थ भी खराब रहने लगी। हेल्थ खराब रहने लगी तो और परेशान। कभी पेट खराब है, कभी कुछ, लोगों से चिड़चिड़ापन, हर किसी को गाली देना, हर किसी की बुराई करना, पीठ पीछे बुराई करना। राजू को अंत में कोई भी पसंद नहीं करता था। ये राजू की बड़ी दुखदाई कहानी है और ये आपकी ना बन जाए, इसलिए इस मोटिवेशन वीडियो को पूरा जरूर देखेगा, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा जिंदगी के कुत्ता बनने से, अपने आप को दूसरे का अधीन बनने से, दूसरे का गुलाम बनने से। आदमी को ही अक्सर लोग गुलाम बनाते हैं। आपने देखा होगा बीवी भी कोशिश करती है पति मेरे हिसाब से चले। बहुत सोचता है भाई ये आदमी मेरे हिसाब से चले, जो मैं बोल रहा हूं, अगर इसने खुद का बिजनेस कर लिया तो ये मेरे कॉम्पिटिटर बन जाएगा, मेरे पास ही जॉब करके रहे। और ये सब हमारे साथ इसीलिए होता है क्योंकि हमें कुत्ता बन के काम करने की आदत होती है। हम कभी भी अपने दिमाग को लगाकर आगे बढ़ने की नहीं सोचते। हम सोचते चल भाई जिंदगी तो कट रही है ना, दिन तो कट रहे हैं, सैलरी आ रही है ना 30 तारीख को, क्या दिक्कत है, 1 तारीख को आ जाएगी, 4 तारीख को आ जाएगी, जिंदगी बढ़िया कट रही है। और एक दिन पता लगता है कि कोई बीमारी हो गई, इंश्योरेंस वाला सिर्फ 5 लाख कवर करेगा और बीमारी में तो 50 लाख खर्च हो रहे हैं। या फिर आपको पता लगता है, आपका बच्चा कहता है ओए ओए पापा तुम्हारे बस की तो कुछ है ही नहीं, तुम रहने दो यार, मैं जा रहा हूँ, मैं अपना अलग दूर रहूंगा, आपके बस की तो पैसा देना भी नहीं है, मेरी एजुकेशन कराना भी नहीं है, मम्मी देखो कितने पैसे कमाती है, मुझे दे देगी मम्मी, मैं मम्मी के साथ ही रहूंगा, आप लूजर हो पापा। ये सारी प्रॉब्लम से बचना है ना, तो ये 7 चीज़ें ज़िंदगी में अपने अंदर घुसा लेना, वरना आपको पछतावा हो सकता है। और ये 7 चीज़ें आपने अंदर नहीं घुसाई ना, तो यकीन मानना कुत्ता बनने के लिए तैयार रहना। इस मोटिवेशन वीडियो को पूरा देखिएगा। बोले वाले और कम बोलने वाले लोग हमारे चैनल जिद्दी मोटिवेशन सब्सक्राइब कर ले और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। दोस्तों, सबसे पहली, जिस तरह अर्जुन को पता था कि उसका मार्ग किधर है, उसे किस दिशा में जाना है, उसे पता था उसका सारथी सिर्फ भगवान श्री कृष्ण जी बन सकते हैं। बड़े विनम्र तरीके से वो चला गया। उसे पता था कि भाई मुझे क्या करना है, अगर मुझे जो चीज़ चाहिए उसके लिए करना क्या है, भाई करना क्या है। किसी गुरु को पकड़ लो, किसी ऐसे इंसान की पूंछ पकड़ लो जिस इंसान से आपको लगता हो अभी इससे सीखने को मिलता है, और उस इंसान को पकड़ के रखो, तभी आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपको जिंदगी में चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपको शिक्षा प्राप्त करने के लिए, किसी से सीखने के लिए उससे उसकी चमचागिरी ही करनी है। आप देख के आजकल इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे तरीके हैं सीखने के लिए, जिसको सीखना है उसको हर चीज़ मिल सकती है। प्रिंटर खराब ठीक करने से लेकर यूट्यूब पे प्लेन उड़ाने तक हर चीज़ मौजूद है। जिसको सीखना है साला वो सीख लेता है, जो नहीं सीखता वो सिर्फ वही रोना धोना करता रहता है, अरे हाय हाय मेरे साथ तो बड़ा गलत हो गया, होए मेरे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है। दोस्तों, दूसरी चीज़ है सेक्रीफाइस, बलिदान। अगर आप अपने मार्ग के लिए, अपने लिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए बलिदान नहीं दोगे, जब तक अग्नि परीक्षा नहीं दोगे, कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। हर चीज की एक कीमत चुकानी पड़ेगी। हो सकता है आपने सुना होगा महाभारत में पांडव जीत गए, ओए होए जीत गए पांडव, मगर कितने लोग मारे गए, उस जीत के पीछे कितने लोगों का सेक्रीफाइस है, कितने लोगों का। मैं कौरवों की तो बात करूंगा ही नहीं, पांडवों में ही उनके बच्चे चले गए, अभिमन्यु चला गया, घटोत्कच चला गया, इतने सारे वीर पुरुष, मतलब जो युद्ध में बलिदान हुआ पांडवों की तरफ से, वो जीत कर भी वो लोग हारे ही हैं एक तरीके से, क्योंकि उन्होंने अपने वंश को मरवाया है। बेशक से धर्म के युद्ध के लिए था, मगर युद्ध से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, मगर सेक्रीफाइस दे के ही उन्हें अंत में धर्म मिला। हो सकता है आज कुछ लोग कुछ कहें, कुछ लोग कुछ कहें, मगर सेक्रीफाइस के बगैर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, जीत भी नहीं मिलेगी। भगवान कृष्ण जी भी साथ थे, मगर फिर भी उनके बच्चे मारे गए पांडवों के। दोस्तों, तीसरी चीज है हेल्थ। अब आप कहोगे यार हेल्थ को क्या ठीक करे, हेल्थ तो ठीक है, ढंग से सोना बहुत ज़रूरी है, अच्छा खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दिन में एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और रिलैक्स करना तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। ये सब चीज़ें नहीं करी ना तो कोई फ़ायदा नहीं है। चौथी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है,
मैं इसके लिए एक एग्जांपल दूंगा। मेरे आसपास जेसीबी जैसी बड़ी कंपनी है, वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैटरडे की जान के छुट्टी देती है, सैटरडे संडे की, और सैटरडे को ओवर टाइम लगा के डबल पेमेंट देती है। क्यों? क्योंकि उनको पता है उनके प्रॉफिट ज़्यादा हैं। वो ग्रैटिट्यूड करती है, शेयर करती है, अपने पास अपनी तिजोरी में कंजूस मक्खी चूस की तरह भर नहीं लेती। जब तक आप बांटोगे नहीं, आपको और ज़्यादा मिलेगा नहीं। इसलिए कभी भी इतना ज़्यादा मत करना कि अपने पास ही सब कुछ बनो के रख लिया, दूसरे को तो दिया नहीं है, ऐसी तैसी में जाए, साला अपना ही पेट भरना चाहिए। जब आप ऐसा काम करोगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत दान पुण्य कर देना, कम कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, कम ही कर देना, मगर कर देना। दोस्तों, 5वीं चीज़ है अपने आप को ट्रीट देना, बहुत ज़रूरी है। कभी नया अंडरवेयर पहनना, आपको लगेगा यार मैंने क्या ज़िंदगी जी रहा हूँ, नई शर्ट पहन के घूमना, आपको लगेगा यार बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। काम के बीच में अपने आप को कुछ खाने पीने के लिए बाहर ले जाना, खुद को ही अकेले, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जब आप एक छोटी छोटी ट्रीट अपने आप को देते हो ना, तब आप अपने आप को एक तरीके से बता देते हो कि भाई तुझे फोकस्ड रहना है। अब तू खा पी लिया, अब तू घूम फिर लिया, अब तूने ये कर लिया, तूने ये मस्ती मार ली, अब तुझे काम करना है। जब आप ये सब कुछ कर लोगे तब आपको वो सब कुछ मिलने लगेगा जो आपको चाहिए। दोस्तों, इसके बाद जो मेन चीज़ है, छठी चीज़, ये तो सबसे मेन है। अगर ये कर लिया ना, यकीन मानो बाकी चीज़ें कम भी होंगी ना, चल जाएगा। ये कम नहीं होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी, डेली काम करना, डेली साला मेहनत करना, 8 घंटे करना, 7 घंटे करना, 12 घंटे करना, 10 घंटे करना, मगर करना, डेली मेहनत करना। ये मत करना कि आज थोड़ा सा पढ़ लिए, कल नहीं पढ़े, परसों पढ़ लिए, फिर 10 दिन नहीं पढ़े, फिर सब भूल जाओगे। आपको पता है वो जो बच्चे जो कहते थे कि हम तो पढ़ते ही नहीं एग्जाम डे वाले दिन, वो एक्चुअली में हर रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ते थे, रोज़ अपने दिमाग में एक चीज़ को घुसा देते थे, और वो धीरे धीरे जब आप बार बार डालते रहोगे तो आपके दिमाग में घुस जाएगी। उनका ये सिंपल सा फॉर्मूला था। वो वाकई में ही नहीं पढ़ते थे एग्जाम से एक दिन पहले, क्योंकि वो आपकी तरह बेवकूफ़ नहीं थे कि एग्जाम से एक दिन पहले ही सब कुछ पढ़ लिया और फिर उसके बाद अंदर जाके सब पोटी हो गया। इसीलिए कभी भी ऐसा काम नहीं करना। दोस्तों, आखिरी चीज़, ये भी मेन है, अपने आप में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा लर्न करोगे, जितना ज़्यादा सीखने में अपने टाइम को इन्वेस्ट करोगे, जितनी ज़्यादा मेहनत करके आप समझोगे चीज़ों को, उतना कम आपको लोग बेवकूफ़ बनाएंगे। किसी की बेइज्जती, कोई आपकी बेइज्जती मार रहा है तो उसकी उस उल्टी इंसल्ट करने का तरीका क्या है साला? कोई मेरे साथ गलत कर रहा है तो उसके साथ कैसे मैं सही करूँ ताकि मेरे साथ वो गलत ना कर पाए? क्या तरीका, क्या हथकंडा अपनाऊं जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस एक्वायर कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जॉब में पैसा कमा सकूं? ये सब करने के आपको तरीके के लिए, वो कहते हैं ना कि अगर आपको 10 पेड़ काटने हैं और आपके पास 2 घंटे हैं, तो 1 घंटा अपने आरे के अंदर सिर्फ धार लगाओ। यही आपको करना है, इन्वेस्ट करना है जितना ज़्यादा कर सकें। ये मोटिवेशन वीडियो आपको कैसा लगा? बोले वाले और कम बोलने वाले लोग हमारे चैनल जल्दी मोटिवेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए।